सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। सोम शर्मा ने पूछा, भद्रे, पापियों की मृत्यु किन कारणों से युक्त होती है, इसका विस्तार के साथ वर्णन करो। सुमना बोली, प्राणनाथ सुनिए, मैं महापातक की मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्ट आत्मा पुरुष विष्ठा मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्याग करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गधों से घिरी हुई भूमि में, वेश्या के भवन में मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्ट आत्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे और आंखें कुछ छोटी पीली होती हैं। कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यंत सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। मैं दुखी जीव की चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित तो होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते, तथा सत प्रतिग्रह आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं। सारांश यह है कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पापों का आचरण किए रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और दूसरा दुख पहुंचाते हैं। असहनीय पीड़ाओं से उसका कंठ गरगराने लगता है। वह बारंबार रोता और माता पिता, भाई, पत्नी, पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रता पूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता, तलमलाता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहां वह दुष्ट आत्मा जीव बारंबार आग में जलता है और छटपटाता रहता है। जहां 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुंचाया जाता है। वहां वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त, भूख से पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते, कीड़ों से पीटते, गालियां सुनाते। तदनंतर वे पापी को उस मार्ग में ले जाते जहां जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्ट आत्मा पापी पुरुषों को यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दुष्ट आत्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। द्विश्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्टों को देखते और अत्यंत दुखदायी दुस्सह अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। वह पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्ट आत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र, फिर गधा होता है। तदंतर बिलाव, सुअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेक भेदों वाली संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों को
के जन्म का सारा वृतांत भी बतला दिया है। राधे राधे।